योगेश्वर कृष्ण के अनुसार साक्षी चैतन्य ही पुरुषोत्तम है, किंतु मेरा निवेदन है कृपया यह समझाइए कि उसे जानने से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। मजेदार सवाल आपने पूछा है। मैं आपसे इसका प्रति प्रश्न, काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पुरुषोत्तम को न जानने से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो गया? बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हम ध्यान क्यों करें, साक्षी क्यों हो, इससे क्या होगा। मैं उनसे पूछता हूं, आज तक तो तुमने नहीं की था ध्यान, क्या सब ठीक हो गया? अगर हो गया तो बधाई, हमारी शुभकामनाएं। कोई जरूरत नहीं ध्यान सीखने की, कोई जरूरत नहीं साक्षी बनने की। नहीं, तुम्हारे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। समाधान हो सकता है यदि हम अपने मूल पुरुषोत्तम पर पहुंच जाएं, उस साक्षी चैतन्य को जान लें। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। एक सम्राट के दरबार में कोई परदेसी आया और उसने बताया कि मैं भूल भुलैया बनाने का एक्सपर्ट हूं। ऐसी भूल भुलैया बनाऊंगा, अगर आप अनुमति दें और उसका खर्चा उठाएं, कि दूर दूर से लोग देखने आएंगे और जो उसमें एंटर करेगा वो भटक जाएगा। जब तक उसको हम मदद ना पहुंचाएं वो निकल नहीं सकता। अच्छे से अच्छा बुद्धिमान आदमी भी भटक जाएगा भूल भुलैया में। सम्राट ने कहा, निश्चित रूप से बनाओ, कितना खर्च होगा? उसने बताया, सम्राट ने स्वीकार कर लिया। कोई 6 महीने का समय लगा। तो दीवारें खड़ी की गई बहुत सारी। एक जगह से आप अंदर घुसेंगे द्वार से, फिर वह रास्ता 2 में बट जाएगा, फिर और आगे जाएंगे, फिर 2 में बट जाएगा। भूल भुलैया। हाँ, ऊपर छत नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन दीवार 10 फुट ऊंची है। आप बाहर का कुछ देख नहीं सकते, दीवार पे चढ़ भी नहीं सकते, सपाट दीवारें हैं। 6 महीने बाद जब वह बन के तैयार हुआ तो सम्राट ने लोगों से कहा कि जो लोग इसमें जाना चाहें और जो वापस निकल आएगा जाने के बाद, उसको हम इनाम भी देंगे। हैरानी की बात, जो लोग भी गए वो सब खो गए। आगे बढ़ते गए सोचते कि हम लौट आएंगे पीछे, कोई नहीं लौट पाया। जादूगर की मदद से, उस भूल भुलैया बनाने वाले की सहायता पाकर ही उन्हें निकाला जा सका। फिर सम्राट ने अपने दरबारों से कहा, विद्वान लोगों से कहा दरबार के, कि तुम जाओ, तुम तो होशियार हो, खूब अच्छे से स्मरण रखना कहाँ कहाँ मुड़े, ताकि फिर वापस लौटने में याद रख सको। वो विद्वान लोग भी गए और बेचारे भटक गए। बड़ी भूल भुलैया थी, कोई 1 किलोमीटर लंबी चौड़ी जगह में बनाई गई थी। राजा बड़ा हैरान हुआ। फिर एक दिन एक साधु आया। इस साधु को राजा जानता था, अक्सर भीख मांगने आता था। महल के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर एक झोपड़ी में वह रहता था। राजा उसे जानता है सालों से। वो आया और उसने कहा कि महाराज, मुझे भी एक मौका दे, मैं इस भूल भुलैया में जाऊं। सम्राट ने कहा कि बड़े बड़े विद्वान होशियार लोग गए और भटक गए, तुम भी भटक जाओगे। उस साधु ने कहा, एक कोशिश करने दीजिए। उसने की कोशिश, वो गया, पूरा चक्कर लगा के और वापस आ गया, निकल आया बाहर। वो भूल भुलैया का निर्माण करने वाला भी बहुत हैरान हुआ। ये सोचा ना था उसने कि ऐसा हो सकता है। सम्राट ने कहा, इसका रहस्य क्या है? उस साधु ने कहा कि महाराज, मैं ऊपर पहाड़ी पर रहता हूं, आप जानते हैं, वहां से सब दिखाई देता है नीचे क्या हो रहा है। ये भूल भुलैया बन रही है, कहाँ कौन सी मार्ग, कहाँ 2 में डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हुआ, ऊपर से सब दिख रहा है। क्योंकि इसमें छत नहीं है, ऊपर कोई सीलिंग नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है, तो मुझे पूरा पता है नक्शा। जो भूल भुलैया में अंदर घुस गया उसको पता नहीं चल सकता, वो भटक जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने दूर से देखा है तो मुझे पूरा ख्याल है कौन सा रास्ता कहां मुड़ रहा है। मैं इसमें नहीं उलझ सकता। क्यों आपसे ये कहानी कहना चाह रहा हूं? यदि हम अपने मन के साक्षी हो गए, अर्थात इससे दूर हो गए, हम पत्तों में ना उलझे, मूल में पहुंच गए, तो वहां उस दूरी से
हमें सब कुछ इकट्ठा नजर आता है। सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। इस मन रूपी पहेली में उलझ के फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। यदि आप हॉरिजॉन्टल यात्रा करोगे और फंसते जाओगे और उलझते जाओगे, लेकिन अगर आप वर्टिकल ऊपर निकल जाओ, ऊपर कोई सीलिंग नहीं, निकल सकते हो, ऊपर से थोड़ा देखो, एक विहंगम दृष्टि, पैनोरामिक व्यू, और तब पूरी पहेली ये बुलबुले समझ में आ जाएगी, और केवल तभी हल हो सकता है। तो साक्षी चैतन्य के द्वारा ही हल संभव है।